बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर है और दिन है बुध का। ये 8वां सदमा है उन लोगों के लिए जो इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए, इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए हर वक्त कोशिश रहते हैं। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, मैं एंकर्स की बात कर रहा हूँ। कोई ये 8वीं मरतबा है जब उन्होंने ये ख़बरें देने शुरू कर दी कि बस अब हुकूमत जा रही है, और उसमें उन्होंने भरपूर अपना किरदार भी अदा किया। कुछ मैंने वैसे लिख रहा था वो कि ये कम है, इससे ज़्यादा होंगे। किस्मत खान ज़िमरी साहब को कहूँगा कि ज़रा और भी चीज़ें निकालें। आप भी अगर कोई आपको याद आ जाए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं यहाँ से देख लूँगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला था और वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया, तो उस वक्त नजम सेठी साहब और इन लोगों ने लिखा था कि ये एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है ये हुकूमत नहीं कर सकी। इस हुकूमत ने जो है वो बहुत तजलील करवाई है इदारे की, आर्मी चीफ की, फ़ौज की, इस्टेब्लिशमेंट की। अब उन्होंने तय कर लिया है कि यह हुकूमत नाअहल है जो एक नोटिफिकेशन नहीं कर सकती, और इस हुकूमत को घर भेजना है, इस हुकूमत को ख़त्म करना है। फिर इसमें तो मैंने नहीं लिखा हुआ था, लेकिन एक और मौका आया जब ये शायद 1 अगस्त 2019 था, जब जो है वो लिखा था, जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, ये हुकूमत नहीं चल सकती, फैसला हो गया है। और फैसला ये हुआ है कि अब इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा। टेक ओवर जो है वो नागुज़ीर हो चुका है, फ़ौज टेक ओवर करेगी। और फिर उन्होंने तो आगे भी बता दिया था कि फ़ौज कैसे कैसे फिर इस चीज़ को जो है वो आगे लेकर चलेगी। अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है ये जावेद चौधरी साहब वाला दूसरा था। फिर तीसरा मुझे याद आ गया जब सुहेल बड़ाई साहब की वो बुक और उनका कॉलम एक आया था, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये मैं लिख लूँ क्योंकि ये मैं अपने नोट्स भी ज़रा बनाऊँगा, ये आगे भी क्योंकि ये चलनी है चीज़ें। तो सुहेल बड़ाई साहब का आया था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जहांगीर तरीन साहब को, जब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से तहकीकात शुरू हुई, वो एक कमीशन बना और उसके बाद फिर जहांगीर तरीन ग्रुप बना। ये कुछ डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, कुछ हैं जो पहले हुआ, कुछ बाद में। वैसे मैं ज़रा याद कर रहा था तो जैसे जैसे मुझे याद आया मैंने उसी तरह से लिख लिया। जब जहांगीर तरीन ग्रुप बना, फिर इन्होंने कहा कि अब इमरान खान गया, ख़त्म, क्योंकि सारी हुकूमत इमरान खान जहांगीर तरीन ने बनवाई थी, तमाम लोग जहांगीर तरीन ने जो है वो शामिल करवाए थे। अब जब जहांगीर तरीन ने ग्रुप बना लिया है तो बस गया इमरान खान। फिर उसके बाद जनाब एक मौका आया था, आपको याद होगा, जब इत्तेहादियों ने बड़ी धमकियां देनी शुरू कर दी थी, इत्तेहादी नाराज हो गए थे और बड़ा ऐसे लगा था कि इत्तेहादी गए, और उस वक्त भी ये कहा गया था कि इमरान खान गया। बिल्कुल कॉलम्स लिखने शुरू कर दिए, पेशन गोइयाँ शुरू कर दी। फिर जनाब आपको याद होगा जब गिलानी साहब जो हैं वो सेनेटर बन गए थे और हफीज़ शेख साहब जो हैं वो सेनेटर नहीं बन सके थे, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट भी लिया था। उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि इमरान खान गया, ख़त्म, ये वो सारा कुछ। फिर आ जाए जनाब इससे पहले जब मौलाना एक बार आज़ादी मार्च लेकर आए थे, फिर बड़ी बड़ी पेशन गोई हुई, अब सड़कों पर फैसले होंगे, ये हो गया, वो हो गया, मौलाना पहुंच गया, मौलाना ऐसे नहीं पहुंच गए, मौलाना को किसी ने तो यहाँ पे पहुंचने दिया है। इशारा दिया गया कि फ़ौज ने मौलाना को पहुंचने दिया, वरना इमरान खान कहाँ पहुंचने देते थे। मौलाना बैठ गए, ऐसे तो नहीं मौलाना इस्लामाबाद बैठ सकते। मौलाना जब, फिर आपको याद है कंटेनर पे कौन कौन गया था। फिर आपको ये भी याद होगा कि मौलाना जब वापस जा रहे थे, फिर कहा गया ऐसे नहीं मौलाना जा रहे, कच्ची मट्टी पे पैर नहीं रखते मौलाना। मौलाना अगर जा रहे हैं तो कोई वजह है। फिर ये भी आ गया कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, जनवरी में चली जाएगी, मार्च में चली जाएगी और अप्रैल में चली जाएगी, ये सारी आपको याद होगा। फिर आ जाए जनाब जब पीडीएम बनी तो जनाब फिर कहा गया कि ऐसे नहीं, नवाज शरीफ खुल के आ गया जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ। नवाज शरीफ को इशारा फौज के अंदर से कहीं से है, फौज के अंदर से किसी ने नवाज शरीफ को इशारे दिया, जिस तरह से नवाज शरीफ कर रहे हैं। पीडीएम का जो इख्तिताम हुआ, जो अंजाम हुआ, वो आपके सामने है। फिर आ जाए जनाब अभी जब DASI के नोटिफिकेशन वाला मामला था, फिर अच्छा इसी पे आप देखें, जब 10वें पॉइंट पे आऊँगा, 10वें सदमे पे, तो आप उस पर जाने से पहले ये देख लें कि ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम इसलिए जो है वो नवाज शरीफ के साथ हैं क्योंकि नवाज शरीफ सिविल सुप्रीमेसी चाहता है, नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, नवाज शरीफ फौज के खिलाफ है। हालांकि आपको याद होगा ये वही नवाज शरीफ है, यही वही पार्टी है जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मामले में कानून साजी में वोट दे चुके हैं। पहले कहते थे सबके जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, वोट भी दिया और वोट देने के बाद फिर खिलाफ हो गया जब पीडीएम बनी। अच्छा, नवाज शरीफ फिर मोहम्मद जुबैर साहब जाके मिलते रहे, ये भी बात सामने आ गई। अभी भी बातें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ गए, ये फिर भी ये एंकर्स उनको सपोर्ट करते हैं। एक तबका है जो सपोर्ट करता है और कहते हैं सिविल सुप्रीमेसी के लिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये लोग नवाज शरीफ की सुप्रीमेसी चाहते हैं, ये नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, नून लीग को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। अगर ये सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं तो ये खुद कहते थे कि इमरान खान डट गए, इमरान खान फौज के भेजे गए हुए नाम पे उनके अनाउंस किए गए जो चीज़ है उसके साथ नहीं चले,
और इमरान खान डट गया है, लड़ गया है और खड़ा हो गया है। अच्छा, फिर इन्होंने क्यों किया, इमरान खान की मुखालफत करनी है, साथ ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान सिविल सुप्रीमेसी के लिए नहीं डट गया, इमरान खान तो वो जी जादू टोना है। किसी ने कहा एन से नाम शुरू जो होगा वो लगाएगा, किसी ने कहा फलाना फलाने सितारे के साथ सोया हुआ है, वो उठ के जाएगा कहीं पे तो फिर ये होगा फलाना सितारा फलाने के साथ फंस गया है। किसी ने कहा कि जी ये चांद गिरने वाला मामला है, किसी ने कहा कि ये नजम सेठी साहब ने कहा कि सऊदी अरब गए थे तो वहां पे सऊदी हुक्मरानों ने कहा कि बाजवा साहब को आप पहले खुश करें तो फिर हम ये आपको इमदाद देंगे, जो $3 अरब की और $1.2 अरब की वो जो ऑयल वाली फैसिलिटी है। तो यानी ये देखें कि अगर ये इनकी बात मान लेंगे, इमरान खान के साथ के खिलाफ थे इस्टेब्लिशमेंट की वजह से और नवाज के साथ थे एंटी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, तो फिर तो इनको इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन इनका मसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, इनका मसला और कोई नहीं है। इनकी नवाज शरीफ से मोहब्बत, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत और इमरान खान से नफरत, वो सारी वजह है। अब आ जाए 10वें मामले पर। ये टीएलपी वाले मामले पे आपने देख लिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वहां पे एस्टेब्लिशमेंट वाले मामले पे, DJSI वाले मामले पे आपने देखा। यहां पे भी इन लोगों ने पहले जब टीएलपी आ रही थी कहा कि जी नोटिफिकेशन नहीं हो रहा इसलिए आ रही है, फॉइल आ रही है। अच्छा, नोटिफिकेशन हो गया। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान ने जब कहा, जब वहां पे जो तसादुम शुरू हुआ, इन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी, जी पुलिस वालों की भी शहादतें हो गई, उधर से भी जाने चली गई, ये क्या हो रहा है। फिर हुकूमत मुज़ाकरात पे आई, ये क्या बात हुई, आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपको तो ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, आप तो सफा हस्ती से इनको मिटा दें। अच्छा, फिर जब मुज़ाकरात अब कामयाब हो गए, फिर जनाब ये और इन्होंने मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ माहौल बनाई रखना है। तो इमरान खान जिधर को जाएगा इन्होंने उसके अपोजिट जाना है। अच्छा, इमरान खान उसी तरफ जाएगा चलेगा जहां ये क्या जा रहे हैं, ये दूसरे रास्ते पे चल निकलेंगे। अब इनकी कोशिश पूरी थी कि किसी तरह से तसादुम हो, किसी तरह से खून जो है वो बहे, किसी तरह से खुदा न खास्ता लाशें गिरें, पूरे मुल्क में आग लग जाए और इस हुकूमत के खिलाफ इतना इंतशार फैल जाए, इतनी बदअमनी आ जाए, इतनी लाशें गिर जाएं, इतना खून बह जाए, इतनी आग लग जाए, इतने लोग निकल आए पूरे पाकिस्तान में कि यह हुकूमत घर चली जाए। अच्छा, यह भी आपको पता है कि एक तरफ ये लोग एंटी स्टैब्लिशमेंट बनते हैं, दूसरी तरफ से इन्हीं में कुछ लोग लिख रहे हैं कि जी फौज से बात कर लेनी चाहिए, पीडीएम को, अपोजिशन को। फौज एक हकीकत है, और भाई आप तो कहते हैं फौज का किरदार खत्म करने चाहते हैं नवाज शरीफ सारे प्रोसेस में, इसलिए हम नवाज शरीफ के साथ हैं। आप कह रहे हो कि नवाज शरीफ को नूनी को इक़्तिदार में लाने के लिए अगर फौज से भी बात करना पड़े तो फौज से बात की जानी चाहिए। और यही आप देखें, अभी अंसार अब्बासी साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, अंसार अब्बासी साहब ने ये लिखा कि एक तबके का बस नहीं चलता कि हुकूमत और टीएलपी के दरमियान होने वाले मुआहदे को तार तार कर दे, न जाने इस तबके को आग और खून देखने की इतनी ख्वाहिश क्यों है। अच्छा, अब मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर तो ये इमरान खान के साथ इसलिए खड़े होते कि जी रियासत की रेट बरकरार होनी चाहिए, चाहे रियासत को किसी भी हद तक जाना चाहिए, रियासत को लाशें गिरानी पड़ती हैं, गिराए, जो करना पड़ता है करे, लेकिन रियासत की रेट बरकरार होनी चाहिए क्योंकि हम रियासत को मजबूत देखना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल इनको सपोर्ट करता। लेकिन ये चाहते थे कि ये इमरान खान को जरा मतलब थोड़ा सा आप होता है ना माहौल बनाना, हुकूमत को गुस्सा दिलाना, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुशर्रफ को गुस्सा दिलाया गया था कि ये जनाब आप वो नहीं कर रहे, लाल मस्जिद ये हो गया वो हो गया, आप क्या कर रहे हैं। जब मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया ये सारे लाल मस्जिद वालों के साथ खड़े हो गए और आज तक उनके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, अब जनाब आपके सामने बशीर फारूकी साहब ने कहा है कि 10 दिन तक इसकी तफसीलात सामने नहीं आएंगी। और अली मोहम्मद खान साहब का मैं सुन रहा था, उन्होंने ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जो लोग ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे वो बता दें फिर क्या होना चाहिए था। और शायद इसलिए भी ज़ाहिर हुकूमत बैकफुट पे इसलिए नज़र आती है थोड़ी सी, और इसलिए ज़्यादा हुकूमत के ऊपर तनकीद है। एक तो ये वजह है कि ये वो लोग हैं जो चाहते थे कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करे और हुकूमत आग लगे और हुकूमत घर जाए। दूसरी वजह यह भी है कि हुकूमत खुद बहुत अग्रेसिव हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ जो है वो सामने आया, फिर एकदम से हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल बदल गया और फिर ज़ाहिर है जो इत्तेहाद की बातें, इंतखाबात में इत्तेहाद की बातें होने लग गई। और उसके बाद आप देखें पीपल्स पार्टी है, पहले वो खामोश रहे, जब मुआहदा हो गया, जब चीज़ें सेटल डाउन हो गई, अब वो शेरमान के सामने आ गए। पीपल्स पार्टी वाले मुआहदा सामने लाए, गो के शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी हम तो मुज़ाकरात के ज़रिए हम चाहते थे। और फवाद चौधरी साहब ने काबीना के इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनसे 3 बार सवाल किया गया टीएलपी के हवाले से, उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो मजाज हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस पर बात करेंगे। तो ये तो है टीएलपी का मामला। बहरहाल ये चीज़ तो है कि जिन लोगों ने जो है वो किया है, पुलिस वालों की जानें ली हैं, पुलिस वालों को शहीद किया है, कोई भी वो लोग थे उनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको किसी तौर पे माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो है वो ये खुशाइंद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुआहदा हो गया है और
मामला जो हैं वो उस तरफ नहीं गए जिस तरह बहुत से लोग लेकर जाना चाहते थे, और ये चीज़ बहरहाल खुशरूबी से तय हुई है। लेकिन अब यही देखना होगा कि जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनके शहीद करने वालों के साथ क्या होता है, चाहे वो टीएलपी के वर्कर थे, चाहे कोई आम लोग थे, जो मर्जी थे, उनको जो है वो ज़रूर जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस वालों की शहादतों को रायगा नहीं जाने देना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज के दिन इंपॉर्टेंट है, आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत भी है जो ये हैं साद रिजवी हैं उनके हवाले से। अच्छा, अब आ जाए जनाब, ये नैब के हवाले से 6 अक्टूबर को हुकूमत ने एक तरमीम की ऑर्डिनेंस जारी किया, जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया और नैब के कवानीन में तरमीम की। उसके बाद तो लगा कि एहतसाब का अमल रुक ही गया है। तमाम एहतसाब अदालतों ने काम रोक दिया, हर कोई रिलीफ लेने के लिए भाग पड़ा और बड़ी अजीब व गरीब उसमें से बात चीज़ें कराई गई थी। और फिर अब एक और ऑर्डिनेंस जारी करके कल जो है वो उसमें यह किया गया, परसों ऑर्डिनेंस जारी किया गया, उसमें यह किया गया है कि अब जो है वो कुछ चीज़ें बदल दी गई हैं। वो क्या बदली गई हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आएगा शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इन लोगों के केसेस पे, वो आपको बताता हूँ। इसमें हुकूमत ने, ये आमिर सईद अब्बासी की खबर है, आमिर सईद अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक जो तीसरी तरमीम करके जो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है और जिसमें चेयरमैन नैब की बरतरफी का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से लेकर सदर पाकिस्तान को दे दिया गया है। बड़े पैमाने पर फ्रॉड और अवामी धोखाधड़ी के मुकदमात पर नैब का इख्तियार वापस कर दिया गया है। ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का मामला ये नैब से ले लिया गया था। हालांकि नैब की रिकवरीज जो हैं वो 70% तो हैं ही प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से, और पाकिस्तान में बहुत बड़ा ये माफिया है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, और जो बड़े पैमाने पर आवाम से फ्रॉड किया जाता है। ये केसेस ले लिए गए थे नैब से, अब दोबारा दे दिए गए। टैक्स ज़्यादाकारी की गलतियों, काबीना और मुतल्लिका इदारों के फैसलों और सरकारी अफसरों के फैसलों या राय की बुनियाद पर कायम मुकदमात को नैब से मुंतकिल करके मुतल्लिका इदारों और अदालतों को मुंतकिल करने की शिक को फिर से बदलकर सिर्फ टैक्स से मुतल्लिका मुकदमात की मुंतकिली तक महदूद कर दिया गया है। ब्यूरोक्रेट्स और अवामी ओहदेदारों को हासिल होने वाला कानूनी फ़ायदा महदूद कर दिया गया। पहले तो यह था कि जी काबीना फैसला करेगी, फलां फुरम, तो उनसे कोई नहीं पूछ सकता, जैसा मर्जी फैसला कर दें। अच्छा, और ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई थी। नैब अदालतों में शहादत की ऑडियो रिकॉर्डिंग की शिक पर फौरी अमल दरामद को मुनासिब इंतजामात और सहूलियात मुहैया होने तक मौखर किया गया है। एहतसाब अदालत का जमानत का इख्तियार बरकरार रखते हुए मुशल्का हाय जमानत श्योरिटी बॉन्ड की रकम को अदालत की सवाबदीद से मशरूत किया गया है। और दूसरी तरमीमी ऑर्डिनेंस में रकम की मिकदार इल्ज़ाम की रकम के बराबर थी, जो बहुत सख्त शर्त थी, जिसको तब्दील कर दिया गया। यानी पहले यह था कि अगर इल्ज़ाम जो है वो 50 करोड़ का है तो 50 करोड़ का ही श्योरिटी बॉन्ड दिया जाएगा, तब जो है वो जमानत मिलेगी। अब इसको चेंज कर दिया गया है। और जो तीसरा ऑर्डिनेंस है वो 31 अक्टूबर को जारी किया गया है और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के सुपुर्द कर दिए गए हैं, जबकि मुतालबा केसेस भी वापस नैब को सौंप दिए गए हैं। नैब ऑर्डिनेंस से आसिफ जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अब कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पहले शाहिद खान अब्बासी साहब को भी रिलीफ मिलता था, कुछ केसेस में शहबाज शरीफ साहब को भी मिलना था, और पहले से कायम तमाम मनी लॉन्ड्रिंग केसेस वैसे ही चलेंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इसका इतलाक 6 अक्टूबर से होगा, जिस रोज दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करके नैब का दायरा इख्तियार कम किया गया था। तमाम मुकदमात जिन पर नैब को दोबारा इख्तियार दिया गया है उसका इतलाक ऐसे ही होगा जैसे 6 अक्टूबर से पहले था। धोखाधड़ी और फ्रॉड के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। जारी काउंट्स के पुराने मुकदमात ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। 6 अक्टूबर से पहले जिस तरह से केसेस चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया गया है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी और नैब के चेयरमैन को ओहदे से हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को होगा, और उनको हटाने की जो बुनियाद है वो वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। और इसमें जो है वो और भी तरमीम है। बहरहाल काफ़ी सारी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं, और मेन बात यह है कि 2-3 चीज़ें जिस पे पीटीआई पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। एक ये कि अब अपोजिशन के लोगों को या जिनके 6 अक्टूबर से पहले हुकूमती लोगों के केसेस चल रहे थे उनको फ़ायदा होगा, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 6 अक्टूबर से पहले के केसेस उसी तरह से चलेंगे। और साथ ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वाला है जो बड़े पैमाने पर प्राइवेट लोगों से फ्रॉड वाला मामला है, या जिस तरह से मुदारबा के केसेस हैं, ये सारे दोबारा नैब को दे दिए गए हैं। ये बहरहाल एक खुशाइंद बात है। चलें, हुकूमत ने होश के नाखून लिए हैं और अब इसमें तब्दीली की है, लेकिन नैब में जो भी तब्दीलियाँ करनी है वो पार्लियामेंट में लेके जानी चाहिए। और अपोजिशन को कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब बार बार आके आप आएँ और आप अपनी तजावीज़ दें, जो भी आपकी तजावीज़ हैं अपोजिशन को भी तजावीज़ देनी चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।